एक मिनट बस। लास्ट क्वेश्चन करें अपन डेप्रिसिएशन की। हाँ क्या? हाँ हाँ मिलेगा ना, कारों पे ढूंढने मिलेगा, जो मशीनें खरीदी उसको मिलेगा, कारों पे ढूंढने मिलेगा वो। जो वो तो स्टॉक इन ट्रेड है, जो मशीनें है उस पर मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब क्या करें बताओ, क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूं व्हाट्सएप है ना, आप ले आना, एक दो दिन में ये बुक मैंने बताया था, मैं बता दूंगा आपको एड्रेस। विवेक ये क्वेश्चन सेंड करो ग्रुप में। हाँ ये कर, आंसर मत करो, आंसर मत करो। हाँ देखिए क्वेश्चन सेंड किया है, देखो आ गया। आ जाएगा, चलो ठीक है। आपकी क्लास में पहले अपन डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एडमिसिबल टू एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो आपको इस क्वेश्चन में कल एडमिसिबल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और ये बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से ध्यान रखना। और आपको होता है यदि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन्होंने लिख दिया और यदि इन्होंने कोई नई मशीन खरीदी तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन इनको मिलेगा। देखो सबसे पहले प्लांट एंड मशीन, जो इनका ब्लॉक था वो 15% का था। इसमें दो प्लांट थे, प्लांट ए और प्लांट बी, और 1 अप्रैल 2024 को इनकी डब्ल्यूडीवी जो थी वो 25 लाख थी। तो ये तो अपना ब्लॉक की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो गई। फिर इन्होंने प्लांट सी 30 जून 2024 को 15 लाख में खरीदा। 5 लाख का पेमेंट इन्होंने कैश में किया और 10 लाख का पेमेंट इन्होंने अकाउंट पे चेक से किया। फिर इन्होंने 31/12/2024 को एक प्लांट भी परचेज किया 12 लाख का, और उसमें 4,80,000 का पेमेंट इन्होंने कैश में किया और 7,20,000 का पेमेंट इन्होंने आरटीजीएस से किया। फिर इन्होंने एक प्लांट ए बेच दिया 1/12/2024 को 6 लाख रुपए में। तो इससे आपको ये कैलकुलेट करना है कि इस साल में इसको कितना डेप्रिसिएशन लागू होगा। ठीक है, चलो बनाओ, एक स्टेटमेंट बनाओ, लिखो। देखिए कैलकुलेशन ऑफ allowable depreciation फॉर द असेसमेंट ईयर बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026 चलो ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ओपनिंग डब्ल्यूडीवी भी है, परचेज भी है और
सेल भी है, तो ब्लॉक बनाएंगे पहले। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, एक ही ब्लॉक है इनके पास, ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीन, और प्लांट एंड मशीन का जो ब्लॉक है वो 15% का है। सबसे पहले लिखिए WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024, और इस दिन इस ब्लॉक के अंदर 2 मशीनें थी, ए और बी, और दोनों मशीनों की मिला के WDV कितनी थी, 25 लाख। तो ये अपना हो गया ओपनिंग WD हो गई 25 लाख। फिर इन्होंने परचेज किया एट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, परचेज जोन। आपको पता है परचेज की रेट इंपॉर्टेंट होती है, परचेज जोन। ठीक है, इन्होंने एक मशीन जो परचेज करी है ना, वो तो करी है 30 जून 2024 को, और एक मशीन इन्होंने परचेज करी है 31 दिसंबर 2024 को। 30 जून 2024 को इन्होंने जो मशीन परचेज करी है वो कितने की है? देखो वैसे तो 15 लाख की है, लेकिन डेप्रिसिएशन इनको 10 लाख से ही मिलेगा, क्योंकि कैश में पेमेंट हो गया 10,000 से ज्यादा, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन अलाउ ही नहीं है। तो कितना लिखो बताओ यहाँ पे? 10 लाख। और सेकंड टाइम इन्होंने गलती करी, सेकंड टाइम में इन्होंने मशीन परचेज करी 12 लाख रुपए की, लेकिन 12 लाख की मशीन के अंदर 4,80,000 का पेमेंट इन्होंने वापस वही गलती कर दी। तो अपन यहाँ पे ब्लॉक में कितना लिखेंगे? 7,20,000, 7,20,000। तो टोटल अपन ने नई परचेज करी है 17,20,000। और इसके आगे अपनी अपन नोट लिखवा दूंगा मैं, नोट नंबर फर्स्ट, बाद में लिखेंगे अपनी, लिख लो आप। तो टोटल कितने का ब्लॉक हो गया बताओ? 42,20,000। हाँ ले, इन्होंने मशीन बेची भी है। सेल वैल्यू ऑफ क्या बेचा है बताओ? क्या बेचा है? सेल वैल्यू ऑफ प्लांटेशन ये बेचा है। एक मतलब पुराना वाला बेचा, नई वाला नहीं बेचा। कितने में बेचा? 6 लाख। डेट में, डेट का कोई मतलब नहीं है, सेल में डेट का कोई मतलब नहीं है। कितना हो गया था? 36,20,000। 36,20,000। अब पहले आप वो 2 चीजें क्लियर करो जो अपन को चाहिए। फिजिकल एसेट है ना, क्योंकि 4 एसेट थी इसमें, ए बी और 2 नहीं, तो इसने बेचा तो एक मतलब फिजिकल एसेट भी है, और वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब एसटीसीजी और एसटीसीएल तो नहीं आएगा इस ब्लॉक पे। अब कैसे होगा एक बार, अब आप नोट नहीं करना ना, सुनो। देखिए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। देखिए 36,20,000 के अंदर 7,20,000 तो ये वाली है, 10 लाख रुपए ये वाली है, और बाकी कितना बचा? 17-20 माइनस करो। 36,20,000 में से 17-20 माइनस करो, 19 लाख। क्या बता? 19 लाख। 19 लाख भी मत बोला, पुरानी वाली मशीनों की वैल्यू है वो। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देखिए मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये वाली जो मशीन है ना, ये मशीन आपको पता है 180 दिन से कम काम में आएगी, और कम आने का मतलब इससे आधा। तो अभी नोट नहीं करना, मैं पहले यहां लिख रहा हूं, अभी बाद में नोट कर लेना प्लीज। यहां लिखता हूं मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन। पहले मैं लिखता हूं 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 1/2। फिर 10 लाख में पूरा लगेगा, और बाकी जो बची है उसमें भी पूरा लगेगा। तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है ऐसे, तो इसको तो अलग इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इससे आधा लगेगा। तो अब 36-20 में से काम करो, 7-20 माइनस करो, 29 लाख हो गया, 29 लाख। और 29 लाख जो एसेट है ना, उसमें जो डेप्रिसिएशन क्लेम होगा पूरा होगा 50%। बताओ कितना हुआ? बताओ इस बार, सॉरी ये बताओ ऊपर वाला 54,000, और सेकंड वाला बताओ 4,35,000। तो ये अपना टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 9 लाख, नहीं सॉरी 4,35,000
89,000। ये तो हो गया अपना नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब कल अपन ये बढ़ा रहे एडिशनल। देखिए अब एडिशनल किसको मिलता है? जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलता है ना, वो केवल और कल नई मशीन में मिलता है। मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल इन दो पे मिलेगा, पुराने पे नहीं मिलता है। और नई वाली पे भी आपको पता है, जो 7-20 है ना, उसमें तो आधा, और जो बाकी आधा रह गया वो अगले साल। और बाकी 10 लाख है, उसमें तो पूरा ही मिल जाएगा 20%। तो यहां मैं लिखता हूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन। अभी नोट कर लेना एक बार ना, समझ लो आप। तो यहां लिखता हूं मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, कितने की थी वो मशीन? 7-20। 7-20 पे कितना परसेंट? 20%। कितना? आधा। और इसका मैं एक वर्किंग नोट नंबर सेकंड को लिखवा दूंगा। और बाकी कितने बचे? 10 लाख। 10 लाख पे एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना? 20%। पूरा तो बताओ, एडिशनल बताओ। ये तो हो गया 72,000 और ये हो गया 2 लाख। तो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया 2,72,000। तो टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन इज, टोटल डेप्रिसिएशन बताओ, इन दोनों को प्लस करो। 7,61,000 इज अलाउबल डेप्रिसिएशन। आ रहा है क्या आंसर? कौन सा क्वेश्चन है? कितना आ रहा है? 489 आ रहा है क्या अपना? हाँ 489 आ गया। अच्छा इन्होंने क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं किया यहाँ पे, है ना? एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक शायद इनके बाद में होगा। एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है। इन्होंने क्या, ये जो क्वेश्चन किया है ना मैंने, ये इन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले से पहले कर रखा है। तो इन्होंने कल नॉर्मल पे लाके इसको छोड़ दिया, जबकि एडिशनल डेप्रिसिएशन अपन ने पढ़ लिया, तो अपन ने ये भी कर लिया। ये आ रहा है इनका आंसर 489 में थोड़ा देखो ये ना, ठीक है ना? तो ये इनका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये क्वेश्चन इन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन से पहले कर रखा है। कर लो, उसको नोट कर लो इस बार आप। कोई डाउट है आपको तो आप पूछिए। क्या? नहीं वो कोई जरूरत नहीं है, अपन ने केवल अलाउबल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया बस। क्या बोलो ना, बोलो अक्षर। 7,20,000 29 लाख। नॉर्मल में 7,20,000 के नीचे वाला जो फिगर है वो 29 लाख। 29 समझ में नहीं आया कैसे? हाँ क्या क्या बोल रहे? 29 लाख कैसे आया? टोटल अपना ब्लॉक था 36,20,000 का, उसमें से अपने 7-20 पे आधा लगा दिया, तो जो बाकी बचा 29 लाख, उसमें एक तो 10 लाख की तो ये मशीन आ गई, ये आ गई ना 10 लाख, नहीं सॉरी 10 की ये मान लो, बाकी जो बचा ये तो मैंने 36-20 में से 7-20 माइनस किया तो 29 लाख आ गया। 7-20 तो ये वाला है ना, टोटल अपने अपन को डेप्रिसिएशन लगाना 36,20,000 रुपये। 36-20 में से 7-20 तो इस पे लगा दिया, तो 36 में से 7-20 पे ज्यादा लगा दिया, तो बाकी ब्लॉक कितना बचा? क्या? अब अच्छे 10 है, ये इनकम टैक्स सही है, यहाँ ऐसे ये हिसाब मत लगाओ आप।
कैसे 2, 3, 4 इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में अब ये ढूंढने की कोशिश मत करो कि कितने एसेट की वैल्यू कितनी है, जो हो रहा है वो इनकम टैक्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ ये चेक नहीं करना चाहिए 2 थी 3 थी, ऐसा नहीं देखा जाता है यहाँ पे। चलिए हो गया यहाँ तक। वो करेंगे क्वेश्चन, विवेक ये वाला क्वेश्चन सेंड करना। मुझे दो मोबाइल, मेरा क्या मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। हाँ नोट लिखवा रहे, देखिए नोट लिखो, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। देखिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट लिखिए। देखिए पेमेंट ऑफ ₹5 लाख, पेमेंट ऑफ ₹5 लाख फॉर प्लांट सी, payment of ₹5 lakh for plant C and 4,80,000 and 4,80,000 for plant D, for plant D are in cash, hence STNC, hence no depreciation will allow, hence no depreciation will allow, hence no depreciation will allow on such amount। ठीक है, देखिए नोट नंबर सेकंड लिखो। नोट नंबर सेकंड देखिए प्लांट डी, प्लांट डी used for, plant B used for less than 180 days, plant B used for less than 180 days, hence SENC, hence half depreciation will allow, half depreciation will allow। आगे को पुलिस के लिखो, half additional depreciation will allow, half additional depreciation will allow, half additional depreciation will allow in the next year। मतलब आधा जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो आपको अगले साल में अलाउ होगा। हो गया यहाँ तक? तो जो भी मैंने एक क्वेश्चन और आपको सेंड किया है ये वो करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। चलो एग्जाम्पल हम 5 ही किया ना, मैंने 5 पहले 5 देखो फिर 4 कर लेंगे, कोई बात नहीं। पहले 5 देख ले एक बार, 5 भी है ना आपके पास मिस्टर प्रकाश। चलो ये कर रहे हैं पहले। देखो मिस्टर प्रकाश हैज द फॉलोइंग एसेट्स व्हिच आर एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। 1 अप्रैल 2021 को WDV प्लान की थी X की और Y की 2 लाख। 10/12/2024 को इन्होंने नया प्लान Z परचेज किया 2 लाख में। 22 जनवरी 2025 को इन्होंने Y प्लांट को बेच दिया 4 लाख में, और इस प्लांट को बेचने में इन्होंने 10,000 रुपए का खर्चा भी किया। देखिए कंप्यूट द एलिजिबल डेप्रिसिएशन और चार्जेबल कैपिटल गेन इफ एनी। देखिए आपको इस क्वेश्चन में एक मेन प्रॉब्लम क्या है, आपको देखो 1 अप्रैल 2024 की WDV नहीं है हमारे पास। मतलब ये हमें पता है कि 1 अप्रैल 2021 की WDV गिवन है हमें। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि आपको 1 अप्रैल 2021 की WDV है तो पहले मुझे 21, 22, 23 और 23 पहले मैं 3 साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख में से माइनस करूंगा, और फिर जो मेरे पास आएगी ना WDV वहां से मैं ब्लॉक बनाना स्टार्ट करूंगा, जो कल मैंने एक एग्जांपल में आपको समझाया भी था। ठीक है,
तो लिखो आप, सबसे पहले लिखो आप, लिखिए देखिए कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ ब्लॉक, कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल 2021, कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल 2021, सॉरी 1 अप्रैल 2024। सबसे पहले मैं लिखता हूं WDV ऑन 1 अप्रैल 2021। बताओ 1 अप्रैल 2021 को कितनी WDV थी? 2 लाख थी। अब ये मतलब जो खरीदी है उसको ऐड करो, वो तो बाद की बात हो, तो 2024 में खरीदी इन्होंने, अभी तो मैं WDV कैलकुलेट कर रहा हूं। तो पहले इसमें से लेस करूंगा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। कौन सी ईयर का? 2021-22 का। तो 2 लाख का 15% हो गया 30,000। तो अपने पास WDV आ गई 1,70,000 और ये WDV अपने पास आ गई 1 अप्रैल 2022 की। फिर इसमें से लेस करूंगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, 2022-23 का। बताओ 1,70,000 का 15% बताओ, 25,500। फिर मेरे पास WDV आ गई 1,44,500। ये कब की WDV आ गई? ये WDV आ गई 1 अप्रैल 2023। फिर वापस लेस करूंगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, 2023-24 का। बताओ 21,675 कितना गया? 122,825। क्या गया ये अपनी आ गई WDV ऑन 1 अप्रैल 2024 जो अपन को चाहिए। ये तो अपना वर्किंग नोट का पार्ट हुआ है। अपन को इस क्वेश्चन में फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की WDV नहीं थी जो अपन ने पहले कैलकुलेट करी। ये जो वर्किंग नोट का पार्ट हो गया अपना। अब इसको आप लोग नीचे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अलाउबल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ अलाउबल डेप्रिसिएशन for the assessment year, calculation of allowable depreciation for the assessment year 2025-2026, calculation of allowable depreciation for the assessment year 2025-26। देखिए अब सबसे पहले अपन वही वापस ब्लॉक बनाएंगे WDV ऑन 1 अप्रैल 2024 जो अपने कैलकुलेट किया था। बताओ 122 आगे 825। क्या इस साल में हमने कोई एसेट खरीदी है? नहीं। यस, इस साल में हमने एक एसेट खरीदी है प्लांट जेड। कितने का? 2 लाख। अब इन्होंने कैश बेस के बारे में बोला नहीं, तो हम तो ये मानेंगे कि इसने पूरा ही सही खरीदा इन्होंने। तो यहां लिखता हूं एड कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट परचेज नॉन। बताओ परचेज नॉन बताओ 10/12/2024 में कितने का प्लान खरीदा? 2 लाख। तो अपना टोटल जो ब्लॉक हो गया वो हो गया 3,22,825। क्या इस ब्लॉक की किसी एसेट को हमने बेचा? यस, बेचा हमने ना। तो लिखने लेस सेल वैल्यू ऑफ प्लांट। बताओ कितने में बेचा? बताओ सॉरी 4 लाख में बेच दिया। अब सुनना मेरी बात, देखो 4 लाख में अपन ने प्लांट को बेच दिया।
तो आपको ये पता है अपन में हर बार दो चीजें चेक करते हैं, फिजिकल एसेट है क्या है, फिजिकल एसेट तो है, कैसे पता चला प्रसाद? एक्स वाई पहले थी, जेड हमने कर दिया, 3 हो गए हमारे पास, जबकि इन्होंने बेचा क्या है, बेचा केवल वाई का, मतलब अभी भी इनके पास 31 मार्च को फिजिकल एसेट एग्जिस्ट करती है, एक्स और जेड है, लेकिन वैल्यू खत्म। मतलब ऐसे समझो जितने का ब्लॉक था ना, उससे ज्यादा पैसा तो इन्होंने रिकवर कर दिया, तो मतलब क्या हो गया गेन। लेकिन एक मैंने गलती कर दी, देखो, और आपने बताया भी नहीं। देखिए इन्होंने इस प्लांट को बेचने में 10,000 का खर्चा भी किया है। तो अब एक काम करो, ये जो 4 लाख लिखा ना, उसको 4 लाख मत बोलो, उसको आप 390 बोल दो। तो ये 4 लाख में बेचा और 10,000 का खर्चा हो गया, तो नेट तो अपनी सेल वैल्यू कितनी रही, नेट सेल वैल्यू तो अपने पास 3,90,000 ही रही ना। कितना आया बताओ? 67,175। व्हाट इज 67,175? इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं, ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा आज आप बताएं आपके हिसाब से, एक बार थोड़ा सा अपन देखें। 3 मार्क्स का मान लो, अपन मान लेते 3 नंबर का। अब स्टेप मार्किंग कैसे होगी? मेरे हिसाब से स्टेप मार्किंग में देखो, एक तो ये फिगर इंपॉर्टेंट था, मतलब ये वाला फिगर, मतलब 1 अप्रैल 2024 की डब्ल्यूडीवी बच्चे को कैलकुलेट करना आनी चाहिए ना। एक तो इसके नंबर देगा, और सेल वैल्यू में क्या, इसमें क्या नया है भाई, क्या कंसेप्ट है इसके अंदर? देखिए एक मेरे हिसाब से इसका बिल्कुल नंबर होगा, यदि आपने कैपिटल लिख के छोड़ दिया आधा 1 नंबर गया। मतलब यू शुड नो इट इज शॉर्ट टर्म, ये पुट करना जरूरी है, शॉर्ट टर्म। लास्ट मार्क्स फॉर 67,67,175 रुपए, दीज आर स्टेप मार्किंग। समझ आ रहे में क्या बोला? तो इन चीजों पे ध्यान देना, पूरा क्वेश्चन सही हो नहीं है उसकी टेंशन मतलब, प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, कोई 12th नहीं दे रहे हैं कि 100 में से 98 में लाएंगे तभी अपना नाम रोशन होगा। नहीं आएंगे, भूल जाओ, नहीं आएंगे, मेरे में तो नहीं आएंगे, मैं बोल रहा हूँ। इतना ना मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ना मुझे पढ़ाना आता है, नहीं आएंगे। लेकिन यदि 70-75 नंबर भी आ गए ना, तब नहीं रहेंगे। नहीं लाना, ऐसा नहीं बोल रहा कि आ नहीं सकते, आने के लिए आ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको एक लोएस्ट पे बता रहा हूँ। तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन नहीं आता, कोई टेंशन नहीं लेनी, अपन को केवल जो पॉइंट है वो लिखने अपन। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए, हाँ बिल्कुल, ये डेप्रिसिएबल एसेट होने की वजह से ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, पता है आपको? क्योंकि यह एसेट केवल 2021 से पड़ी है रोहित, 2005 साल हो गए, लेकिन डेप्रिसिएबल एसेट से होने वाला गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, उस वजह से शॉर्ट टर्म। बिल्कुल आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, लो एक, नहीं चौथा तो आप खुद कर लेना, आप सारे में कराऊंगी। चौथा आप खुद कर लेना, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और मैंने सेंड किया, छठा, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। From the following data, again you are required to compute the depreciation admissible to an individual carrying on a trading business. ध्यान ना, trading business, मतलब this assessee is not eligible for additional depreciation because not engaged in manufacturing, only in trading. Next, देखिए इनके पास फैक्ट्री बिल्डिंग थी जिसकी WDV 5 लाख, और आपको फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट 10%, 10% फैक्ट्री बिल्डिंग। फिर इनके पास प्लांट एंड मशीन की WDV थी 8 लाख, तो इन्होंने 2 एडिशन करे और एक मशीन इन्होंने बेची थी। फिर इन्होंने 1 जनवरी 2025 को कंप्यूटर खरीदा 80,000 का, जिसमें से 60,000 का पेमेंट उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट किया, लेकिन 20,000 का पेमेंट उन्होंने कैश में कर दिया, जिसको मैं इग्नोर कर दूंगा। फर्नीचर एंड सेक्टर 1 लाख में, और मोटर कार जो है वो 60,000 रुपए की है। तो उन्होंने सबके आगे WDV लिखा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि WDV कौन सी डेट के, तो हम तो ये मानेंगे WDV उसी डेट के जिस डेट के हमें चाहिए। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ इसमें ब्लॉक कैसे बनाएंगे आप। देखिए एक ब्लॉक तो बनाऊंगा मैं, फैक्ट्री बिल्डिंग है 10%,
एक ब्लॉक बनाऊंगा मैं प्लांट एंड मशीन का 15%, एक ब्लॉक बनाऊंगा मैं कंप्यूटर का 40%, एक ब्लॉक बनाऊंगा फर्नीचर का 10%। लेकिन मैं फर्नीचर और फैक्ट्री बिल्डिंग 10% को मर्ज मत करना, बिकॉज नेचर अलग अलग है। और एक ब्लॉक किसका बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मोटर कार जो है ना वो आपकी प्लांट एंड मशीन ही है और वो 15% के ब्लॉक में आती है। तो जो ऊपर जो मैं 15% का ब्लॉक बनाऊंगा उस मोटर कार को उसी ब्लॉक के अंदर इंक्लूड करूंगा, न कि मोटर कार का कोई अलग से मैं ब्लॉक बनाऊंगा। आएगी मेरी बात समझ में? क्योंकि प्लांट एंड मशीन पे भी 15 है और नॉर्मल मोटर कार के पे भी कितना है? 15। तो और है भी दोनों मशीनें हैं, तो इसलिए सेम ब्लॉक बनेगा, दो नहीं बनेंगे। क्या एडिशनल अप्रिसिएशन अलाउ होगा? हाँ, आपको बोल रहा हूँ, इस आदमी को एडिशनल अप्रिसिएशन अलाउ होगा। क्यों? मैन्युफैक्चरर नहीं है, ही इज एंगेज इन द ट्रेडिंग बिजनेस, नो एडिशनल अप्रिसिएशन इज अलाउड ना। तो बनाओ, एक स्टेटमेंट बनाओ, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ allowable depreciation for the assessment year 2025-2026। एक ही ब्लॉक में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, जो प्लांट एंड मशीन का 15% है, बाकी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। सबसे पहले मैं लिखता हूं ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बोल रहा हूं, फैक्ट्री बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, और एक ही ब्लॉक है तो मैं इसी के सामने लिख देता हूं 10%। सिंगल ब्लॉक है 10%। सबसे पहले मैं लिखता हूं WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024। बताइए 1 अप्रैल 2024 को WDV कितनी थी? 5 लाख। क्या इन्होंने इस ब्लॉक की कोई एसेट खरीदी? नहीं। क्या इन्होंने इस ब्लॉक की कोई एसेट बेची? नहीं। नो सेल नो परचेज इन दिस ब्लॉक। कल यही वैल्यू हमारी 31 मार्च को भी रह जाएगी। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कितना? 5 लाख का 10%। और इसको बाहर वाली कॉलम मिल गई, जिससे अपना डेप्रीशिएशन का अमाउंट है ना टोटल बाद में एक साथ मैच हो जाएगा। हाँ सर, कोई डाउट? क्या कौन सा आ गया? हाँ हाँ हाँ, आगे नहीं, ये वो वाला रूल तो तब एप्लीकेबल होता है कब? जब हम पर्सनल बिल्डिंग को बिजनेस के एस्टेट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा तो कुछ उन्होंने लिखा नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक बात लिखी, फैक्ट्री बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख की थी, ठीक है। चलो अपने एक ब्लॉक खत्म कर दिया। एक काम करता हूं मैं पहले छोटे छोटे निपटा देता हूं इनको। एक फर्नीचर एंड फिटिंग्स का बना देता हूं। लिखो ब्लॉक ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, ब्लॉक ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग। तो ये लिखता हूं मैं WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024। बताओ फर्नीचर एंड फिटिंग्स की 1 अप्रैल 2024 को WDV 1 लाख। और आपको ना इस ब्लॉक के अंदर भी कोई परचेज और कोई सेल नहीं है, तो इसी पे हमें डेप्रीशिएशन लगाना है। डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कितना हो गया? 10,000। इसको बाहर लिख दो, 10,000। आ रहा है समझ में? फिर मैं एक ब्लॉक बनाता हूं प्लांट एंड मशीन, लेकिन प्लांट एंड मशीन में हमारे पास 2 ब्लॉक है, पता है? 2, एक तो 15% का है और एक 40 का भी। तो मैं यहां लिखता हूं ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीन। और ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीन में एक ब्लॉक बनाता हूं एट 15% का बनाता हूं, जो आपके लिए थोड़ा सा समझने लायक है। देखो 15% का ब्लॉक
इसी में कुछ एडजस्टमेंट्स भी है। सबसे पहले मैं लिखता हूं WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024। बताइए कुशाल बताएगा। कुशाल मुझे 1 अप्रैल 2024 को 15% के ब्लॉक की WDV कितनी थी? 8 लाख और 7 लाख। बिल्कुल 8 लाख 8 लाख मत बोलना, 8,60,000 बोलना। क्यों मोहित, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि 8 लाख तो प्लांट एंड मशीन की इन्होंने दे रखी है सेकंड नंबर पे, देखो आप। और जो मोटर कार जो 60,000 की है ना, वो भी इसी ब्लॉक की है। तो मोटर कार के लिए मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, कोई अलग से ब्लॉक नहीं बनाने वाले हैं अपन। तो अपना 15% के ब्लॉक की 1 अप्रैल को वैल्यू कितनी हो गई? 8,60,000। मोहित अब आया समझ में? क्लियर? और करता हूं एड कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, न्यू मशीन परचेज नॉन। बताओ परचेज नॉन, बताओ डेट बोलो, परचेज की डेट बोलो। पहली परचेज करी 30 जून 2024 और फिर परचेज करी 31 दिसंबर 2024। कितने कितने की बताओ? कोई कैश में पेमेंट तो नहीं है? नहीं है, तो हम तो ही मानेंगे सही पेमेंट किया इन्होंने। कितना है? 1 लाख और 1 लाख। तो टोटल अपने ब्लॉक में 2 लाख का एडिशन हो गया। फिर इसमें से लेस करेंगे क्या? क्या टोटल वैल्यू ऑफ, क्या देखा बेची गई इन्होंने, देखना। नहीं डेट नहीं, कोई लिखा इन्होंने क्या बेचा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना बेचा? 6 लाख। 6 लाख में बेचा। तो बताइए कितने का ब्लॉक हो गया? 8 में 2 10 60, 4,60,000 का ब्लॉक हो गया। तो हमारा ब्लॉक हो गया 4,60,000 का ब्लॉक हो गया। सही है ना? अब वापस वही अपन एक काम करते हैं, पहले वो दो चीजें चेक कर लो जो हमारे पास होनी चाहिए। क्या हमारे पास फिजिकल एसेट है? क्या वैल्यू पॉजिटिव है? का मतलब इसको मैं वैल्यू ऑफ ब्लॉक ही बोलूंगा, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब सुनो कैसा होगा, मैं इस क्वेश्चन में एक दो नई बातें और समझाता हूं। कैसे करोगे एक बार तुम इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करोगे आप? देखो 4,60,000 में से पहले तो मैं ये मानूंगा ये दो है, दो। चलो ये दोनों नहीं बोलो चलेगा, लेकिन मुझे ये बोलना जरूरी है कि 4,60,000 के अंदर ये वाली मशीन है, ये मुझे बोलना जरूरी है। क्यों? 180 दिन से कम। तो इस पर तो मैं लगाऊंगा आधा ना, और बाकी अब मुझे नहीं, अपने दिमाग नहीं लगाऊंगा फालतू को, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हुए। मैं बाकी दिमाग नहीं लगाऊंगा। अब कितना बचा? 360। अब जो भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, चाहे वो पुरानी है नहीं है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर मैं पूरा लगा दूंगा। तो एक बार तो मैं ये तो समझाता हूं आपको। तो पहले मैं लिखता हूं डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाई, बताओ मल्टीप्लाई बाई 15%, मल्टीप्लाई बाई हाफ, बाकी कितना बचा? 360 मल्टीप्लाई बाई 15%, मल्टीप्लाई बाई होगा नहीं, बताओ 15, 7,500 तो ये हो गया और 54,000 ये हो गया। तो 7,500 प्लस 54,000 इज इक्वल टू 61,500। चलो बताइए आया समझ में आपको? अब सुनो मैं आपको इस क्वेश्चन में एक दो चेंज करके बताता हूं। देखो आपको अगर आपको इसको नहीं करना, मैं आपको बताता हूं। यदि मान लो इस मशीन को अपन 6 लाख में न बेच के यदि 8 लाख में बेचते, कितने बेचते? तो बताओ क्या रहता मेरे पास? कितना? चलो 8 में नहीं बेच, चलो एक बार बोल रहे कितना हो गया? 260। 260 आप कैसे लगाते हैं डेप्रिसिएशन? 260 पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 लाख पे आधा और 160 पे पूरा। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल। यदि हमने इस मशीन को 8 लाख में भी ना बेच के अपन ने बेचा होता 10 लाख में, तो हमारे पास कितना बचता? 60,000। हाँ जी नहीं बोलो ना। हाँ आगे आधा लगाते, आगे कुछ कोई प्रपोर्शनल नहीं होता। इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे। देखिए यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना। मैं एक बात बोलूं, आप कभी भी ना ब्लॉक के अंदर मत झांकना, ब्लॉक को कभी एनालिसिस मत करना आप लोग, जैसा आप लोग कर रहे हैं। तो
अब जो पता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तो रहता है कंसेप्चुअली। अब मैं ये बोलूंगा 60 जो वैल्यू है ना, ये कौन सी पता है? ये 60 ये वाली है, इसमें से मैं ये बोलूंगा जो 60 बची हुई है ना वो इसमें से जो लास्ट वाली है। तो इस 60 में मैं क्या करूंगा, आधा लगा दूंगा बस। अब आप बोलेंगे सर बाकी दो असेट पड़ी भी तो है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। यही होता है ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, टेक्निकली गलत हो रहा है कि पुरानी मशीनें होने के बावजूद भी उन पे क्या नहीं लग रहा है। तो एक बार तो मैं बोलता हूँ डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत भी नहीं है, उसकी कॉस्ट तो आपने ऑलरेडी रिकवर्ड कर ली। तो यू हैव वैल्यू ओनली ₹60,000, यू शुड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 60,000। आपको क्या 60,000 पे डेप्रिसिएशन लगाना है बस, और वो भी कितना, आधा। क्यों? फीफो बेसिस, फीफो बेसिस। मतलब जो वैल्यू रिकवर्ड हुई ना पुरानी हो गई, सारी वैल्यू रिकवर कर चुके, जो बची वो लास्ट वाली में से बची है। अगर समझ में, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे। हाँ सॉरी सॉरी, 1 लाख तो लगाना ना, क्यों लगाना था? ब्लॉक में स्टार्ट वैल्यू 60 बच रही है, आपका वैल्यू 60 बच रही है, 60 में लगना है डेप्रिसिएशन। वैल्यू कितनी बची? चलो एक लास्ट क्वेश्चन हो, यदि ये आदमी ट्रेडर नहीं हो के मैन्युफैक्चरर होता, क्या होता ये? और मेरा यही केस होता, 60,000 बचता, आप क्या करते हो? आप नॉर्मल तो 60 में लगता, एडिशनल बताओ। एडिशनल 1 लाख पे पूरा और 1 लाख पे आधा, क्योंकि कल मैंने बोला था एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय ब्लॉक की वैल्यू नॉट रिलेवेंट। एडिशनल डेप्रिसिएशन शुड ऑलवेज बी चार्ज ऑन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। चाहे ब्लॉक वैल्यू खत्म है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम एडिशनल डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, पूरी कॉस्ट में हम चार्ज करेंगे। ये प्रॉब्लम हो सकता है जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चन करें तो उसमें आया, क्या समझ में? चलो एक बात बताओ, यदि इस मशीन में, इन मशीनों को अपन 11 लाख में बेच देते, कितने में बेच देते? 11 लाख। अब क्या होता? अब आपका गेन हो जाता 40,000 का। अब कितना डेप्रिसिएशन लगता? लगता ही नहीं है। अब आप बोले सर असेट होने से क्या मतलब, वैल्यू नहीं है ना? वैल्यू नहीं है, एडिशनल लगेगा, एडिशनल तो लगेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। एडिशनल तो लगेगा, कॉस्ट तो लगेगा, ये सारी चीजें हैं। अभी तो नोट कर लिया आपने, हो गया नहीं है? कल ये चेंज किया हुआ मत करना आप लोगों ने। नहीं यहाँ तक तो सही है आपका ना? कितना आया था मेरा? 460 आया था। अब ये तो नोट करना आपको, कर लो। हो गया यहाँ तक? चलो एक लास्ट एसेट और है हमारे पास, ठीक है, कंप्यूटर। ब्लॉक एट 40%, ब्लॉक एट 40%। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ WDV ऑन 1 अप्रैल 2024। बताओ 40% के ब्लॉक की 1 अप्रैल 2024 की WDV बताओ। 60 ना? देखिए वो चेक कर, है ही नहीं। कहाँ बताओ, 1 अप्रैल को तो था ही नहीं हमारे पास। ये तो हमने खरीदा ही 1 जनवरी 25 को है ना। ये ब्लॉक 1 जनवरी को 1 अप्रैल को एग्जिस्ट नहीं करता था, ये नहीं जानबूझ के लिखा, मुझे पता था। तो लेकिन ध्यान रखना 1 अप्रैल 2024 को इस ब्लॉक में कोई एसेट ही नहीं, खाली था, ब्लॉक ही खाली था। इसमें हमने ऐड करते हैं, ऐड क्या ऐड करेंगे? ऐड कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, परचेज जोन। कब परचेज करिए बताओ? 1 जनवरी 2025 को।
तो वैसे इन्होंने नया कंप्यूटर परचेज इन्होंने 80,000 में किया है, लेकिन डेप्रिसिएशन इनको केवल 60 पे ही मिलेगा, क्योंकि बाकी 20 का तो पेमेंट इन्होंने कैश में कर दिया और वो नहीं होगा। 60 तो आपका 60,000 पे लगा दो डेप्रिसिएशन, 60 आ जाएगा। कितना परसेंट 60,000 पे? 40, हाफ, और बाकी हाफ नहीं। ये अगर नॉर्मल ही एडिशनल थोड़ा, मैंने बोला बाकी हाफ बोला अगले साल, वो अगर एडिशनल होता तो अब बाकी हाफ अगले साल होता, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 40% इंटू हाफ, बताओ 12,000। चलिए हो गए सारे डेप्रिसिएशन कंप्यूट, प्लस कर लो सबको। कितना रहे? 1,33,500, ये अलाउड डेप्रिसिएशन। तो हम ले लेते हैं 10 से ऊपर कैश में नहीं कर सकते, 10 तक हम कैश हाँ ले लेते। ये दो प्लस करना चाहिए क्या? इस साइड 500 आ रहा है अपना, आ रहा है 10 आ रहे, 10 आ रहे, 50 आ रहे और 12, ठीक है। हाँ बोलो हर्ष, बोलो कोई डाउट है? 1 जनवरी 25, 1 जनवरी 25 मतलब 2024-25 में तो फॉल करेगी। हुआ यहाँ तक? देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देता हूँ, आज अगर असम पढ़ेंगे अपन तो 7 क्वेश्चन आपको करना, फिर 7 क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ आपको, है ना। थोड़ा अच्छे से ब्लॉक बनाना, ध्यान से फिर करना आपको। 1 मिनट रुको, मैं एक फोन कर लूँ फिर पढ़ते हैं।